चिड़िया तो रोए ही जा रही थी जब एक दिन उसकी माँ उसके ख्वाब में आती है। पारो मेरी जान, तुम क्यों उदास रहती हो? बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा रखा है। तुम्हें घर से निकलना ही होगा और अपने लिए कुछ करना होगा मेरी बच्ची। ऐसे कब तक बैठी रहोगी? इस जंगल से एक ना एक दिन तो सबने ही चले जाना है। फिर तुम क्यों उदास होती हो? अपने लिए कुछ करो, वरना ये जालिम समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। जीने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चिड़िया की आँख खुल जाती है। मम्मा, मुझे आपकी बात समझ आ चुकी है। अब मैं आपको जीकर दिखाऊंगी। मैं आप ही की तरह बहादुरी से जीऊंगी, जैसे आप बिल्कुल भी नहीं घबराती थी मुश्किलों से। ऐसे ही सुबह हो जाती है। पारो पहली मर्तबा अपनी माँ के बिना भोजन की तलाश में निकलती है। वो नदी के पास जाती है। अरे, तुम मीनू चिड़िया की बेटी हो ना, जो मर चुकी है? मैं मीनू चिड़िया की ही बेटी हूँ। चिड़िया, तुम्हारा अकेले गुजारा अब कैसे होता होगा? तुम्हारी माँ के अलावा तो तुम्हारा कोई और है भी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं आंटी, मेरा कोई भी नहीं है। मेरी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। क्या आप मेरी भोजन की तलाश में मदद करेंगी? हाँ हाँ पारो, क्यों नहीं। मैं तुम्हें सिखा दूंगी चोरी किस तरह करनी है। ढूंढने की क्या जरूरत है? ढूंढने का काम तो दूसरे पक्षियों का है ना। हम तो सिर्फ जाते हैं और उनके घोंसले में चोरी करके खा लेते हैं। तुम्हें भी सिखा दूंगी मैं। नहीं आंटी, मेरी मम्मा ने ऐसे बुरे काम करने से मुझे मना कर रखा है। तो फिर पेट कैसे भरोगी? ये देखो, मेरे पास कितना मजे का अमरूद है। ये मैं तोते का चुरा कर लेकर आई हूँ। तुम्हें पता है, चोरी करके खाने का तो मजा ही कुछ और है। खाकर तो देखो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। गुड़िया रानी कव्वी को खामोशी से सुनती रहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ की तरह ज्यादा ईमानदार बनती है। वो भी तो सारा दिन कुछ ना कुछ ढूंढती ही रहती थी। खाने को उसको तब भी पूरा नहीं मिलता था। गुड़िया वहाँ से उड़ते हुए दूर एक नदी पर जाकर बैठ जाती है। वो सुबह से भूखी थी। तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। अरे पारो बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबूतर अंकल, मैं यहाँ भोजन की तलाश में आई थी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला खाने को। पारो बेटी, तुम्हारी मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मेरे पास एक ढाबा है जिस पर मैं दाल चावल बेचता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ढाबे पर काम करना सिखा दूँगा। कबूतर अंकल, दाल चावल तो मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। मैंने मम्मा से सीख रखा है। दाल चावल बनाना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत अच्छी बात है पारो बेटे। अगर तुम मेरे साथ ढाबे पर काम करोगी तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा और तुम्हारा गुजारा भी हो जाया करेगा। ठीक है कबूतर अंकल, मैं कल से ही आपके ढाबे पर आ जाया करूँगी। हाँ ठीक है मेरी बच्ची, अब ये कुछ भोजन तुम खा लो और घर चली जाओ। कल बड़ी नदी पर मिलेंगे ढाबे पर। फिर कबूतर और चिड़िया अपने घर चले जाते हैं। दूसरे रोज चिड़िया सुबह सुबह ही कबूतर के ढाबे पर चली जाती है। मेरे ढाबे पर आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने ढाबे को चलाएंगे और तुम्हें बहुत खुशी भी होगी। आप देखना, जो भी हमारे दाल चावल खाएगा अपने पंख चाटते ही रह जाएगा। अरे वाह कबूतर यार, आज तो तुमने बहुत अच्छे चावल बनाए हैं। तुम्हारे चावल खाकर तो आज मजा ही आ गया है। अरे, ये चिड़िया की बेटी को तुमने कब से काम पर रख लिया कबूतर? हाँ रानी, आज पारो का पहला दिन है मेरे ढाबे पर। बहुत अच्छे दाल चावल बनाती है। हाँ बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। और फिर कबूतर का ढाबा तो कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। पक्षी तो लाइनों में आने लग जाते हैं। एक दिन कबूतर पारो चिड़िया से कहता है, पारो चिड़िया, मुझे शहर में कुछ काम है। मुझे वहाँ पर कुछ दिन लग जाएंगे। तुम आज ढाबा बंद करके खुद ही घर चली जाना। हाँ ठीक है कबूतर अंकल, आप जाएं। मैं ढाबा खुद ही बंद कर दूंगी शाम को।
एक गुड़िया आज अकेली ही काम कर रही हो, कबूतर नहीं है क्या? ये लो पैसे और हमें एक प्लेट दाल चावल की दे दो। हाँ, दाल थोड़ी ज्यादा डालना। 2-3 दिन हो गए हैं सूखा दाना खा खा के मेरा तो पेट ही खराब हो गया है। आंटी रानी, आप मुझे गलत काम पर लगा रही थी ना। अब देखो मुझे कितना अच्छा काम मिल गया है। मैं यहाँ पर काम भी करती हूँ और मुझे खाने को भोजन भी मिल जाता है। आप मुझे गलत रास्ते पर लगा रही थी ना। मैं अच्छा हुआ मुझे कबूतर अंकल मिल गए। फिर वहाँ पर एक अमीर पक्षी आता है। वो अपना बैग साइड पर रखता है और चिड़िया से कहता है, बहुत दूर से आया हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई। क्या पकाया है आप लोगों ने? हमारे पास दाल चावल होती है। आपको एक प्लेट चाहिए या हाफ? एक प्लेट, वो भी फुल भरकर दाल के साथ। फिर चिड़िया उस पक्षी को एक प्लेट चावल दे देती है। मुझे तो ये बहुत अमीर पक्षी लग रहा है। हाँ बिल्कुल, इसके बैग को तो देखो। आपके चावल तो बहुत ही मज़ेदार थे। बहुत मेहनत से बनाते हैं, मज़ेदार तो होंगे ही। पक्षी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपना बैग वहीं पर भूल जाता है। कुछ देर बाद जब पारो की नज़र उस बैग पर पड़ती है, अरे वो पक्षी अपना बैग यहीं भूल गया। आओ गुड़िया, हम रख लेते हैं, तुम अभी छोटी हो। जब वो पक्षी आएगा ना तो हम दे देंगे उसको। आंटी, मैं संभाल लूंगी इसको। मुझे तो ये बैग बहुत कीमती लग रहा है। अरे ऐसे मौके बार बार पंख नहीं लगते। मैं तो कहती हूँ इसमें जो कुछ भी है आधा आधा कर लेते हैं और हम किसी पक्षी को नहीं बताएंगे। नहीं आंटी, मैं ये बैग आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। ये बैग जिसका है उसी का रहेगा। मैं इसको किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। पारो कालू कव्वे और रानी कव्वे की बातों में बिल्कुल भी नहीं आती और वो दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। पारो वो बैग अपने घर ले आती है, लेकिन वो परेशान थी क्योंकि वो जानती थी कि कालू कव्वा और रानी कव्वी इसको चोरी करने के लिए आ सकते हैं। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। पारो उस बैग में से तमाम चीज़ें निकाल कर एक और बैग में रख देती है और उस बैग में वो सूखे तिनके डाल देती है और फिर वो आराम से सो जाती है। दूसरी तरफ कालू और गोरी को तो नींद नहीं आती। हाँ, सो चुकी होगी। अब हमें चलना चाहिए बैग चोरी करने के लिए। और फिर कालू कव्वा और रानी कव्वी बैग चोरी करने के लिए पारो के घर जाती हैं। रानी कव्वी वहाँ से बैग चोरी करके भागती है और पारो उसको देख लेती है, लेकिन पारो सोए होने का बहाना करती है और उस पर हंसती है क्योंकि उस बैग में तो सूखे तिनके थे। मेरा एक बैग था, मुझे पता नहीं मैं वो कहाँ भूल गया हूँ। मैंने सारा रास्ता ढूंढ लिया, मुझे कहीं नज़र नहीं आया। कहीं वो यहाँ पर तो नहीं भूल गया था मैं? नहीं नहीं, आपका बैग हमारी शॉप पर नहीं है। यहाँ पर तो कितने ही पंछी आते हैं, पता नहीं कोई पक्षी यहाँ से उठाकर ना ले गया हो। मेरा वो बैग बहुत कीमती था। रुके आप, मेरे पास आपका बैग है और इस बैग में आपका सारा सामान। परंतु ये बैग तो मेरा नहीं है। मैंने आपका सामान इस बैग में रख दिया था। आज के दौर में भी कोई इतना ईमानदार पक्षी हो सकता है? मैं तो ये देखकर ही हैरान हूँ। अच्छाई और बुराई तो साथ साथ होते हैं, लेकिन यही फैसला मुश्किल होता है कि आप किस चीज़ का चुनाव करते हो। मैंने वही किया जो मेरी माँ ने मुझे सिखा रखा है। पक्षी पारो को इनाम में कुछ रकम देता है और वहाँ से चला जाता है।